नहीं उसमें नहीं आई होगी शायद रिकॉर्डिंग ना। नहीं उसने चेक किया, उस दिन गलती से एग्जिट हो गया था, फिर उसके बाद दोबारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई, या फिर कोई ग्लिच आ गया होगा सॉफ्टवेयर का जी। वो एक ये वाली है शायद, एक मिनट यहाँ पे है शायद, वो कौन सी है इनमें से, कौन सी भी चल रही है, दो वाली भी चल रही शायद। हाँ 2 वाली है ना। जी जी। एक बार चला के देखते हैं। चल तो रही होनी पर पूरी नहीं होगी ना, 30 मिनट वाली नहीं होगी शायद। 1.30 सेकंड की है ये क्लिप, ये नहीं हाँ, है ना, यही है वो। हाँ ये वाली होगी। 1 मिनट की क्लास तो क्या ही कर ले नहीं। जी सर। गलती से मैं क्लोज करने वाला था, याद आ गया कि क्लोज नहीं करना, ये इस पर गड़बड़ है। वो जब मैं Zoom पे क्लास लेता हूँ ना तो उसको क्लोज भी तो चलता रहता है, इसमें ऐप क्लोज हो जाता है। अब जैसे आपको दिख रही है ना स्क्रीन। जी सर। चलिए हाँ ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, बस दोबारा से आपका रिवीजन ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो टॉपिक में निकाल देता हूँ जहां से हमने स्टार्ट किया। मैं शुरुआत कर देता हूँ लेसन की। देखिए हमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता क्यों पड़ता है, पहले ये बात आपको समझना है कि क्यों जरूरत पड़ती है हमें सॉफ्टवेयर की। मोबाइल फोन में तरह तरह के फॉल्ट आते हैं, कुछ हार्डवेयर से रिलेटेड होते हैं और कुछ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होते हैं। अगर हम चुनाव नहीं कर पाए ना कि ये फॉल्ट हार्डवेयर से है या फिर ये फॉल्ट सॉफ्टवेयर से है, तो हम फोन को रिपेयर ही नहीं कर पाएंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये चीज भी आना चाहिए, भले ही आप सॉफ्टवेयर का काम करें चाहे ना करें। आपको ये तो पता हो एटलीस्ट ये सॉफ्टवेयर का काम है। आपके पास एक फोन आया जिसपे लॉक लगा हुआ है, आप कहोगे सर जी से हार्डवेयर से खोलता, तो क्या पॉसिबल है? आप इसके अंदर आरएम चला के लॉक खोल देना, खुल जाएगा लॉक। बोलो जी बोराला साहब, क्या वो पॉसिबल है कि एक आरएम से हम लॉक तोड़ दें? नहीं ना। उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर की नॉलेज होना चाहिए। सॉफ्टवेयर से एक्सेस मिलेगा कि हम उसके उस पार्टीशन में जाएं जहां पर लॉक लगा हुआ है, उसको इरेज कर दें, फोन आपका रीसेट हो जाएगा, डाटा भी उड़ेगा, लॉक भी खुल जाएगा। ये हम प्रैक्टिकली तो देख चुके हैं कल की क्लास में, जो भी है फ्लैशिंग भी देख चुके हैं, प्रैक्टिकल देख चुके हैं, थ्योरी नहीं था फर्स्ट डे वाला। क्या बात समझ में आई? हाँ सर। अब मैं कुछ फॉल्ट्स पे आपका नजर डालना चाहूंगा, हम उस पे आ जाते हैं। जो जो सॉफ्टवेयर हमारे हैं, मतलब क्या क्या टॉपिक्स है हमारे जो हमें जरूरत पड़ता है, ये आ गया। यहीं से मैंने स्टार्ट करना है। अपना ये पेन खोल लेते हैं। चलिए देखिए, मैं एक बार ये देख लूं कितने लोग हैं क्लास में। अरे सर 1 2 3 4। अभी देखो लेट आएगा वो पवन मडेरा, फिर कहेगा सर क्लास का टाइम चेंज हो गया क्या? वो यही बोलता है, 3 दिन से वो यही बोल रहा है। आएगा 5 बजे करीब, 4:30 बजे आता है, कहता सर क्लास का टाइम चेंज हो गया है क्या? कल भी मैंने बताया था। देखो जब तक रमजान चल रहा है ना तब तक मेरा टाइम लेट नहीं होगा, क्योंकि जो साथी है मेरे वो चले जाते हैं तो मुझे उनकी जगह बैठना पड़ता है। चलो खैर अच्छी बात है, आपके लिए दोबारा से क्लास हो रहा रिवीजन का। चलिए हाँ जी, जो लोग क्लास में नहीं मौजूद थे उनके लिए हो रहा है ये, वैसे वो लोग बोर होंगे जिन्होंने क्लास ले लिया। तो सबसे पहला टॉपिक क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर करने की क्यों जरूरत पड़ता है? ये सवाल से ही आपका फोल्ट बनेगा। बात समझ में आ रही है? अब जैसे मोबाइल फोन में ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल फोन के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें कोई कमी या कोई गड़बड़ी हो जाती है जिसे कहते हैं करप्ट हो जाना। अगर उसमें कोई कमी या गड़बड़ी हो गई तो फोन के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर उसमें है उसको दोबारा डालना पड़ता है। दोबारा मतलब नए सिरे से, पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम को हटा दिया जाता है और नए ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया जाता है, अपलोड किया जाता है उसके ऊपर। इसी प्रोसेस को फ्लैशिंग कहते हैं। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं, है ना जी? यहाँ पर भी यही लिखा है
मोबाइल फोन में ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी आईसी में स्टोर होता है, यानी कि यूएफएस या फिर ईएमसी। अगर ये फोन ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाए तो इसमें कोई एरर आ जाए तो हमें फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम को फोन में लोड करना पड़ता है। इसी प्रोसेस को फ्लैशिंग कहते हैं या फिर सॉफ्टवेयर अपग्रेड। लेकिन सॉफ्टवेयर अपग्रेड ही नहीं, कई बार सॉफ्टवेयर डाउनग्रेड भी करना पड़ता है, जो उसमें करंट वर्जन है उससे नीचे का वर्जन भी हमें डाउनलोड करना पड़ता है कोई एरर आने पे। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, जैसे कंपनी ने अपडेट भेजा, जैसे ही आपने फोन को अपडेट किया टच बंद हो गई, तो इसका मतलब क्या है, नई जो अपडेट है उसके अंदर अब कोई दिक्कत है जिसकी वजह से आपकी टच बंद हो गई, तो आपको वापस से रोल बैक करना पड़ेगा पुराने अपडेट पर, पुराने वर्जन पे। बात मेरी समझ में आ रही है? हाँ जी सर। सैमसंग में ऐसा अक्सर होता है, या फिर जिस फोन में कॉपी फोल्डर लगा है, कॉपी डिस्प्ले लगी है, उसमें ऐसा अक्सर होता है कि ओरिजिनल डिस्प्ले ही चलेगी अपडेट होने के बाद, कॉपी फोल्डर नहीं चलता। ओके जी? ओके सर। ओके चल भाई, गोयल साहब से मिलके मजा आ जाता है। अब 2-3 दिन बाद मेरे को बहुत याद आएगी इनकी क्लास खत्म होने के बाद। मैं शुरू से हूँ ना। हाँ, ये नहीं बोला कि मेरे को सर आपकी भी मेरे को भी याद आएगी, ये तो नहीं बोला तुमने। मेरे को याद आएगी सर, मैंने तो आपसे रियल में भी वेट की मिला हो ना। हाँ, आप 2 जने साथ में आए थे ना एक साथ? हाँ सर, मेरे भैया हाँ, तो थे 1 घंटा मेरे पास। हाँ सर। अच्छा, आपको पसंद आई थी मेरी क्लास उस समय? अच्छा एक बार बताओ, मैंने जब आपका डेमो लिया था या मैं क्लास ले रहा था तो कोई अंतर आया? नहीं सर, वही वैसा ही है। ऐसा तो नहीं है पैसे लेने के बाद हम लोग बदल गए? नहीं सर। कि नहीं भाई सर तो गुस्सा हो जाते, उस टाइम तो बड़ा प्यार से बात कर रहे थे वो, आपस में चेहरा दिखाया उन्होंने। ऐसा होता है अक्सर और इंस्टीट्यूटों में, सब में नहीं लेकिन होता है। पैसा लेने से पहले कुछ और होते हैं वो लोग, देने के बाद कुछ और नहीं। जैसे वही शादी वाला हिसाब ले लो, सगाई है तब तक तो असली रंग दिखाएगी नहीं लड़की, शादी होने के बाद बताती क्या चीज है वो, है भाई? फिर पता लगता है कितनी आवाज है। सारा घर खा देती है। और क्या है ना, कल फ्लैश 64 कराऊंगा। हाँ ये थोड़ा कर ले, खैर हल्का फुल्का नींद आ रही है मेरे को, इसलिए भी मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ। आज थोड़ा लंच हैवी हो गया मेरा। अब ये सारी चीजें रिकॉर्ड होंगी, मेरे से कहेंगे कि यार आप क्या बातें करते रहते हो बच्चों से, लेकिन क्या है कि इससे मन लगा रहता है नहीं। अब पढ़ाई तो रोज वही रही है, रोज मेरा मन करता है मदरबोर्ड खोल देता हूँ, वो तो चल ही रहा है। चलो अब पहला फॉल्ट है हमारा हैंगओवर लोगो। अब हैंगओवर लोगो कल भी हमने डिस्कस किया था, 2-3 दिन से डिस्कस ही कर रहे हैं कि अगर फोन फर्स्ट लोगो पे स्टक है आपका, तो फोन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट होने की वजह से वो अपनी कंपनी का ही नाम लिखाता है, दिखाएगा मतलब स्क्रीन पे, ठीक है। अब उसके बाद उसके अंदर फाइल तो है ही नहीं, लोगों के बाद कंपनी के लोगों के बाद उसमें फाइल नहीं है, या फिर वो करप्ट हो गई है, जिसके कारण वो वहीं फंसा रहता है मोबाइल फोन। तो अगर दोबारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर दिया जाए यानी फ्लैशिंग कर दी जाए तो ये फोन ठीक हो जाता है। एक करके भी दिखाया था, एक कोई रेडमी का 5A अटका हुआ था ना फर्स्ट लोगो पे, फिर हमने फ्लैश किया तो बढ़ गया, हाँ है ना जी? उसका वीडियो तो है। हाँ वो तो है। उसके बाद फोन हो जाता है डेड। हमारे पास फोन का अपडेट आया, फोन ही डेड हो गया। अरे भाई क्या पता, फोन डेड होने के भी बहुत कारण होते हैं अपडेट के कारण। नंबर 1, जो फाइल अपडेट के लिए आई है वही गड़बड़ है ना भाई? जी सर। तो उसकी जगह लो वर्जन की फाइल डाउनलोड करो जो चल रही थी और उसे फ्लैश करो। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, हार्डवेयर भी दिक्कत हो जाती है। देखो अगर कभी भी फोन को अपडेट करना है ना आपने, कभी भी, तो जब भी अपडेट करो तो फोन की बैटरी को 90% से ऊपर चार्ज कर लो, जनरली बता रहा हूँ, और फिर फोन को अपडेट करो। चार्जर पे लगा के फोन को अपडेट नहीं करना है, नहीं तो फोन ओवरहीट होगा और फोन का सीपीयू का बोर्ड पिघल जाता है, जिसके कारण वो मदरबोर्ड में ड्राई हो जाएगा और फोन डेड हो जाएगा। क्या समझ में आ रही बात? हाँ सर। कस्टमर आपसे कहे, और ज्यादा ना अपना धर्मात्मा नहीं बनना है दुकान के ऊपर। कई कस्टमर आते हैं मेरा फोन रीसेट मार दो, और आप मार देते तो उसमें लेने के देने पड़ सकते हैं। किसी के साथ ऐसा हुआ है?
है कोई शिकार? हमारे साथ है सारे प्रेशर है। तो मैं बताता हूँ होता क्या है, जैसे आपके पास कस्टमर है, वो कहता है भैया स्लो चल रहा है, आप इसे रीसेट कर दो। आपने बिना कुछ सोचे समझे उसे रीसेट कर दिया, फोन तो रीसेट हो गया। अब जब वो फोन अब रीसेट होने के बाद चलेगा तो पहले मांगेगा गूगल अकाउंट, तभी आगे बढ़ेगा, जिसे कहते हैं FRP। क्या कहते हैं उसे? FRP। FRP मतलब फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन। जब हम फोन को रीसेट करते हैं तो उसको कहते हैं फैक्ट्री रीसेट। लेकिन फैक्ट्री रीसेट फोन अच्छे से नहीं हो पाता है, उसमें जीमेल आईडी बच जाता है। FRP का मतलब यही है कि सभी कुछ इरेज हो जाएगा, सारा कुछ डिलीट हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर जीमेल आईडी रह जाएगी, जिसको रोका गया है फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन के जरिए। अभी भी मोबाइल फोन में गूगल आईडी बचा हुआ है। क्या बात समझे? तो अब जब उसमें आप गूगल आईडी डालेंगे तभी फोन आगे बढ़ेगा। लेकिन कस्टमर तो ये कहेगा भाई मेरा फोन मेरे को वैसा ही करके दे, मेरे को आईडी नहीं मालूम है। अब या तो आईडी मालूम है उसको तो तुम बढ़ा दोगे गूगल आईडी पासवर्ड डाल के, अब तुम तब फंस जाओगे, जो कहेगा मेरे को पता नहीं। फिर क्या होगा? लेने के देने पड़ जाएंगे ना। फिर FRP खोलना पड़ेगा, उसमें या तो पैसा लगता है। अब कस्टमर कहेगा मैं 5 पैसे नहीं दूंगा, 5 पैसे नहीं देने वाला, 2 पैसे नहीं देने वाला तुम्हें। ये इस वजह से भाई बच के रहना है। अगर फोन को रीसेट मारना है तो पहली बात तो ये उसको ये पूछ लेना भाई, पहले तो भाई मैं तब करूंगा जब तेरे को इसका बिल डब्बा होगा। दूसरा, तुम्हारे को इसकी गूगल आईडी याद होनी चाहिए, तभी रीसेट मारूंगा। और उसमें भी मेरा रिस्क नहीं है, क्या पता उसकी इम्यूनिटी में कोई बैड हेल्थ हो या खराबी हो, फोन हैंग हो, लोगो हो जाए। तो अपने रिस्क पे नहीं करने का, जरा भी रिस्क नहीं लेने का। बात समझे? क्योंकि बहुत आते हैं उड़ती लकड़ियां और इधर उधर पढ़ने के लिए वो घूमती हैं। मैं तो परेशान था अपनी दुकान पे उड़ती लकड़ियों से बहुत। लेडीज आ जाती थी और अपने घर का टुकड़ा सुनाने लग जाती थी कि 100 रुपए कम कर दे। ठीक है ना? तो भाई हम तो भुगत चुके हैं दुकान पर ये सारी चीजें, आप तो फ्रेश है। ठीक है? सबके काम करना, लेडीज का काम मत करना, अगर वो समझदार नहीं है तो। ठीक है? नहीं तो तुम पता चल जाएगा तुम्हें मैं क्यों समझा रहा था ये बात। अगर कोई आए भी तो कहो जी घर में कोई लड़का है आपका या फिर पतिदेव है या भाई है, उनको भेज दो, हम उनसे डील कर लेंगे, आप मत आओ। नहीं, उसको तुम समझा लो भाई को। नहीं भाई, क्योंकि लड़की ने अगर चिल्लाना शुरू किया तुम्हारी दुकान पे तो उसके हमदर्द बड़े उत्पन्न हो जाएंगे अगल बगल से ही। बगल वाला दुकानदारी तुम्हें मारने आ जाएगा। हमदर्दी आ जाती है जल्दी लेडीज के लिए। समझ गए बात? जी सर। हाँ, होता है ना भाई, इसलिए कह रहा हूँ। तुम सोच रहे सर मजाक कर रहे हैं, ये मार्केटिंग नॉलेज है भैया। जी। आदमी की कोई नहीं सुनने वाला आज के टाइम में। चलो, तो दूसरा फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन को भी, अगर आपके फोन में गूगल अकाउंट लगा है तो उसको हटाने के लिए भी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर फोन अपडेट के बाद बंद हुआ है तो फोन को डाउनग्रेड फाइल से फ्लैश कीजिए। फिर भी फ्लैशिंग से नहीं होता तो यूएफएस स्टोरेज को रिवॉल्व कीजिए। मैंने बताया ना कि हीटिंग होती है तो कई बार सीपीयू की बॉल ड्राई हो जाता है, तो रिवॉल्व करना पड़ेगा। ओके जी? ओके सर। अब चौथा आते हैं रीस्टार्ट प्रॉब्लम, यहाँ वाला। देखो, फोन के अंदर पहले हार्ड रीसेट ट्राई करें, नहीं होगा तो फिर आपको फोन का वॉल्यूम स्विच वगैरह चेक कर लेना, पावर स्विच चेक कर लेना। फिर भी नहीं हुआ तो फिर रिवॉल्विंग वगैरह या फिर आपको फोन की प्रोग्रामिंग भी करनी पड़ सकती है, या तो यूपाई या फिर फ्लैश हिस्ट्रीवर्क्स एक्सेट्रा वगैरह से। क्या मेरी बात समझ में आई? वैसे तो आ ही जाएगी। और ये वाला है अपना फैक्ट्री रीसेट हटाना, ये लिखा FRP लिखा होगा कहीं पे, ये लिखा 5 नंबर। फोन में FRP फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन या फिर गूगल अकाउंट है, ये किसी भी टाइप का पासवर्ड मांगता है तो फोन अनलॉक करने के लिए भी फोन को सॉफ्टवेयर से अनलॉक करना होता है। यानी कि अनलॉक टूल हो, UMT हो, पेंडोरा हो, चिमेरा हो, जो भी है। मतलब आपको मैंने एक टूल बोला था कि BFT टूल डाउनलोड कर लो, वो भी अच्छा है फ्री वर्जन में। डाउनलोड किया किसी ने? क्या
देखो आगे बढ़ते हैं। फोन में ब्लूटूथ या डाटा वाईफाई ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, यानी उसमें वायरस है। ये वायरस करवाता है काम। फोन का डाटा ऑन कर देगा, वाईफाई ऑन कर देगा, खुद ही ब्लूटूथ ऑन कर देगा, इधर उधर पेयरिंग करता फिरेगा। वो वायरस के तरह से होता है। आपको फोन को फ्लैशिंग करना है या फिर पहले हार्ड रीसेट करना, नहीं तो फ्लैशिंग करना, क्योंकि वायरस ऐसी जगह घुस जाता है कि सभी ऐप के अंदर पहुंच जाता है, परमिशन ले लेता है, इसलिए आपको फ्लैश ही करना पड़ेगा। 7 नंबर है कि टच रिकवरी मोड में तो काम करता है, लेकिन ऑन होने के बाद नॉर्मल मोड में टच वर्क नहीं करता है। हाँ जी, 7 नंबर इंपॉर्टेंट है या नहीं? है ना? हाँ, इसका पूछा भी था शायद कल किसी ने, नहीं? लेकिन ये उसकी सिचुएशन से रिवर्स है कि कह रहा था जैसा जी टच है ना रिकवरी में नहीं चलती है, वैसे चलती है। तो मैंने क्या कहा था, टच कॉपी होगा, है ना? लेकिन अगर फोन ऑन करने पे टच नहीं चल रही लेकिन रिकवरी मोड में चल रही, यानी फाइल कोई मिस है उसकी, तो फ्लैशिंग से वो सही हो जाए। कई बार फोन का फोल्डर चेंज करने पे टच नहीं चलता है, तो उस फोन को डाउनग्रेड फाइल से या टच फिक्स फाइल से फ्लैश करना पड़ता है। ये सैमसंग में करना पड़ता है ज्यादातर, ठीक है? आप लिखोगे ना सैमसंग में ये मॉडल टच फिक्स फाइल तो मिल जाएगा, या फिर सैमसंग के मॉडल को डाउनग्रेड फाइल से फ्लैश करें तो भी फ्लैश हो जाता। बिट नंबर मैंने कल बाइनरी नंबर बताया था, बाइनरी नंबर बस सेम होना चाहिए और एंड्रॉइड कम का वर्जन फ्लैश कर दो, है ना? कल बाइनरी समझाया था ना कल? हाँ सर। हाँ, फोन ऑन करने के बाद फोन मेन्यू नहीं खुलता, यानी कि जो मेन्यू होता है ना, देखो मैं फोन की स्क्रीन दिखाता हूँ आपको अपनी, एक बार कैमरा चला देता हूँ। अरे जो चलाना वो चलना भाई। हाँ ये अच्छा भाई, मेरी शक्ल नहीं आनी चाहिए, मेरा तो बस काले कमीज पहन के आया हूँ मैं। चल जाना यार। हाँ आ गया। और गर्मी पड़ रही भाई दिल्ली में तो सही में। हमारे यहाँ तो अभी ठंडा ही है। ठंडा ही? कहाँ? नेपाल 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 नेपाल। हाँ सर। सही है भैया। मुझे लग रहा है कीबोर्ड नहीं चल रहा। कीबोर्ड तो चल रहा है यार। तो ये मेरा एक वो क्यों नहीं चल रहा है, ऊपर वाला मल्टीमीटर वाला कैमरा नहीं चल रहा। कोई नहीं, बाद में देखेंगे, आज जरूरत नहीं, आज हमें ये देखना है। अच्छा भाई, जब मैं चाहता हूँ ना ये कैमरा तब नहीं चलेगा, ये मालूम है ना इसका कैसे, है ना? अभी देखो आयरन के आगे चीजें आ गई है ना, आयरन का टेम्परेचर दिखाना होता तो आयरन आ गया, ये देखो। लेकिन अभी जरूरत नहीं, बिल्कुल बहुत ऐसी जगह पे लगा हुआ है इसे कि ना ये सारी चीजें आंखों के आगे आती है, मतलब उस कैमरे की आई के आगे, वो भी सही है। देखो मेरा सॉफ्टवेयर का टाइमिंग काफी अजीब सा लगता है, हिस्टोरिकल होता है ना। चलो मैं इसे खोल देता हूँ। मैं दरअसल दिखा रहा हूँ आपको एक ऐसी चीज की, जैसे फोन आपका पूरा ओपन हो जाता है, ठीक है? पूरा ओपन हो जाता है। पूरा ओपन होने पे क्या होता है कि आपका मेन्यू यहाँ पे शो ही नहीं करता है इस तरह, ये कोई आइकन नहीं आता, लेकिन हाँ ऊपर से सेटिंग वेटिंग खुल जाएगा, वो सब खुल जाएगा, लेकिन ना मेन्यू नहीं आएगा। तो ये जो आप देखते हो ना, ये जो देखते हो आप, ये जो आइकन है, ये सब क्या होता है, लॉन्चर कहते हैं इसको। तो अगर सेटिंग में जाके आप लॉन्चर को रीसेट कर दें, ठीक है? सेटिंग में जाके आप लॉन्चर रीसेट कर दें तो भी आपका फोन का ये ठीक हो सकता है, नहीं तो फिर फोन को फ्लैश करना पड़ेगा। ओके जी? ओके सर। नेक्स्ट, फोन को अपग्रेड कहाँ लिखा है, मिल गया। आज बहुत सी चीजें एक्स्ट्रा भी बताऊंगा, टेंशन मत। रिवीजन ही नहीं, एक्स्ट्रा भी होगा जो
कि छूट गई है ना, वो भी बताऊंगा। शहरी का सामान बन रहा है ये तो। नहीं करना रहता। सीमा है ना? 10 नंबर, फोन के अपग्रेड करने के बाद डिस्प्ले इश्यू हो जाता है, जैसे कि डिस्प्ले ब्लू हो जाना, डिस्प्ले लहराना या कोई लोगो आने के बाद बंद हो जाना, अजीब अजीब तरीके के फॉल्ट हो जाना। लेकिन जब आपने अपग्रेड किया तब उसके बाद तो फिर फोन को डाउनग्रेड कर लेना। रियलमी में बहुत होता है। सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड, ये एमआई के मोबाइल में आएगा और इसमें फ्लैशिंग करेंगे, फ्लैशिंग से नहीं हुआ तो फिर हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। प्रोग्रामिंग मतलब आईसी और इसमें फ्लैशिंग करेंगे, फ्लैशिंग से नहीं हुआ तो फिर हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। प्रोग्रामिंग मतलब आईसी उतार के काम। अब आते हैं मोबाइल का ऑन कर आ जाना, जैसे बूट रिकवरी फेल इमेज आना, ये दिखाया था मैंने। इस तरीके के एरर दिखा दे या कोई एरर का मैसेज दिखा दे, फोन हैंगल लोगो हो जाए, उसके बाद लोगो के बाद आगे ना बढ़े, तो भी फोन को फ्लैश या रिप्रोग्राम करना पड़ता है। तो इतना मैंने कल बताया है। अब आगे बढ़ते हैं। फ्लैश फाइल किसे कहते हैं बताओ पुराना साहब, क्या होती है फ्लैश फाइल? हमने तो डाउनलोड भी की थी गूगल से। हाँ जी, फ्लैश फाइल मोबाइल चलाने के लिए। फ्लैश फाइल होता है मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम। वो फाइल को गूगल से डाउनलोड करना होता है, उसी को फ्लैश फाइल कहते हैं। अब जो फ्लैश फाइल है उसको दो तरीके से मोबाइल में चढ़ाया जा सकता है, या तो कंप्यूटर के द्वारा या फिर फोन के अंदर रिकवरी मेन्यू होता है उसके द्वारा। अब कैसे? दो तरह की फ्लैश फाइल क्या होती है? नंबर एक, फास्टबूट या फिर ईवीएल रोम। लिखा है ये फोन के लिए, इसके लिए आपको पीसी चाहिए। पीसी रिक्वायर्ड। ओके। अगला एक आती है रिकवरी रोम। रिकवरी मोड क्या होता है? जैसे फोन आपका ऑन है, फोन हैंगल लोगो है, लेकिन रिकवरी रोम क्या होती है? रिकवरी रोम को आपको कंप्यूटर में डाउनलोड करना होता है और उसे मेमोरी कार्ड में ट्रांसफर करना होता है। फिर फोन का रिकवरी खोलना पड़ता है, फिर अपडेट कर लेना होता है रिकवरी से।
तो उसमें पीसी की जरूरत नहीं होती, फोन अपने आप को खुद को ही फ्लैश कर लेता रिकवरी मेन्यू से। लेकिन ये प्रोसेस बहुत कम सेटों में होता है, ज्यादातर हमें पीसी से ही फोन को फ्लैश करना है। बात समझ में आई? हाँ सर। अगला ये है कि आपने सुना होगा स्टॉक रोम क्या है। फ्लैश फाइल दो टाइप का होता है, कौन कौन सा? नंबर 1 स्टॉक रोम। स्टॉक रोम का मतलब था ये फाइल फोन की लोएस्ट वर्जन की फाइल होती है, मतलब सबसे कम वर्जन की। ये वो फाइल होती है जो कि सबसे लोएस्ट वर्जन की होगी, और ये फोन डेड हो जाए तो इस फोन से फाइल को फ्लैश करोगे तो ऑन हो जाएगा। मतलब क्या होता है, फोन की जो सबसे लोएस्ट वर्जन की फाइल जो होती है फ्लैश फाइल, उसमें डेड बूट की फाइलें भी होती है, और उसी से अगर कभी कोई फोन आपका डेड हो जाए तो अगर आप लोएस्ट वर्जन की फ्लैश फाइल से फोन को फ्लैश करें तो फोन ऑन हो जाता है, फोन ऑन हो जाएगा उससे, लोएस्ट वर्जन की फाइल से। लोएस्ट वर्जन की फाइल से ऊपर के जितने भी वर्जन है वो सारे कस्टमाइज रोम होते हैं, मतलब कि उनमें चेंजेस होते रहते हैं, अपग्रेडेशन आती रहती है, इसलिए उसे कस्टमाइज रोम कहते हैं। ये फोन को अपडेट करने के लिए होती है। चलिए अब मैं इसको दिखा देता हूँ। जैसे आप कैसे पहचानें कि कौन सी फोन स्टॉक रोम कौन सी है और आप कस्टमाइज रोम कौन सी है। चलो गूगल क्रोम खोलते हैं, आ जाते हैं। जैसे Redmi 5A फ्लैश फाइल है, एग्जांपल के तौर पे हमने लेना है। अब हम यहाँ आ जाते हैं। अब देखो इसमें सबसे लोएस्ट वर्जन कौन सा है, ये वाला, तो यानी कि ये स्टॉक रोम हुआ ना। हाँ सर। इस फोन से फोन का डेड बूट भी रिपेयर हो जाएगा, यानी कि फोन अगर अपडेट होने के बाद डेड हो जाए इस वाली फाइल से फोन का डेड बूट रिपेयर भी हो जाएगा, यानी सेट उठ जाएगा, डेड बूट रिकवर हो जाएगा। डेड रिकवर, ओके जी। बाकी ये जो फाइलें हैं ये अपग्रेडेड वर्जन की है, मतलब इनको डालते रहोगे तो फोन अपग्रेड होता जाएगा और चेंजेस कुछ ना कुछ आते जाएंगे। चेंजेस को कहते हैं कस्टमाइज्ड, इसलिए इसका नाम कस्टम रोम होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? ये चीजें नहीं थी ना आज, हाँ ये सर। जो है ना, तो ये चीज मैंने आपको बताया, तो ये आपके लिए ग्रुप में आपके पास जरूरत तो नहीं है क्योंकि सारा कुछ मेरा रिकॉर्डिंग पे जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगला। इसके बाद हमने क्या क्या समझा था, देखो इसके बाद हमने समझा था कि सीपीयू कौन कौन से फोन में होते हैं। फोन की फ्लैशिंग दो टाइप से होती है, या तो आप ब्रांड के अकॉर्डिंग फोन को फ्लैश करें या फिर सीपीयू के अकॉर्डिंग फोन को फ्लैश करें। दोनों ऑप्शन आपको अलग टूल देता है ना जी। जैसे हमने 6 को कोशिश किया था तो वो फ्लैश ओल्ड में मिला मॉडल वाइज, कोई कोई आप सीपीयू वाइज भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें पहले किसी फोन का अगर हमें सीपीयू जानना है तो हमें क्या करना है, जीएसएम अरेना पे उस फोन का मॉडल नंबर जानना है डाल के कि क्या सीपीयू उसमें है। मान लीजिए मैं डालता हूँ Redmi 9A, ठीक है, डाल दिया। अब इसमें हमें क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशन मिलती है, जीएसएम अरेना पे अच्छा रहता है। फिर यहाँ पे हमें क्या क्या मिला, सीपीयू के नंबर बताती है इसने जी, मीडियाटेक का सीपीयू है 6362, और इसमें स्टोरेज किस टाइप की है, eMMC 5.1। ये चीजें हमें जानना जरूरी है फोन को फ्लैश करने से पहले, सीपीयू और स्टोरेज। सीपीयू खास तौर पर, क्या मेरी बात समझे? कोई और मॉडल खोल लेते हैं, मान लो आपकी को ध्यान है तो बताओ मुझे कौन सा मॉडल खोलो, बताओ कोयराला साहब, कोई भी कर दीजिए। तो बताओ ना कौन सा दिमाग में आया वही खा डाल दूंगा। बस, अरे यार चलो मैं देता हूँ, मैं डाल देता हूँ पोको X7, चलो लेटेस्ट वाला ही है, चलो देखें इसमें ये आ गया
GSM Arena पे X7 लेटेस्ट ही है ना भाई 5G। चल अभी बताओ इसमें CPU कौन सा है? मीडियाटेक है अच्छा इसमें UFS 4.0 ये उर्दू की बात कहा आप ही विस्तार से एक्सप्लेन करिए। साउंड आ रहा है कौन सा? किसकी आवाज है जी ये? शुभदीप मेरे से कुछ कहा जी, लगता है टीवी चल रहा था। हाँ शायद। अच्छा ये देखो यहाँ पे एक्सप्लेन करिए, मैंने सुना इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कौन था भाई? किसका माइक ऑन हो गया था? शुभदीप का सर। अच्छा ये देखो इसमें हमने बिना फोन को खोले ये जान लिया इसमें CPU ये वाला लगा है ना भाई? हाँ सर। तो अगर आपको पता होता है कि किसी फोन का क्या CPU है, तो अगर हम उसकी फ्लैश फाइल डाउनलोड करें तो हमें फ्लैश फाइल में किस फाइल से फ्लैश फाइल सेलेक्ट करनी है वो देखना देखो। तो मीडियाटेक का तो ये हो गया, क्वालकॉम का भी एक आधा मॉडल ढूंढ लेते हैं। क्वालकॉम का मॉडल क्या डालूं मैं? कौन सा मॉडल क्वालकॉम का आता है? Vivo Y91 क्वालकॉम, ठीक है। अब इसके बारे में बताएगा हमें क्या स्पेसिफिकेशन कुछ हमें मिल रहा है GSM Arena पे। अरे भाई ये रहा STM 439 यानी CPU क्वालकॉम का है, ठीक है जी। ऐसे ही सैमसंग का कोई रियलमी का डाल देते हैं, Realme C35। आप तो मुझे मॉडल बताओगे नहीं, मैं ही बता देता हूँ अलग अलग। Realme C35 का स्पेसिफिकेशन देखें। अब इसमें देखो CPU कौन सा लगा? यूनिसॉक यानी स्पेक्ट्रम का। बताओ अब एक बार बताओ मुझे बराला साहब या बाकी लोग, मुझे क्या फोन के खोलने की जरूरत पड़ रहा है CPU पहचानने के लिए? पहले तो मुझे ये बताओ क्या जरूरत पड़ रहा है मुझे CPU पहचानने के लिए? फोन हाथ में ही होना चाहिए, बिना खोले पहचान सकते हैं कि नहीं? और हमने SPD भी देखा, क्वालकॉम भी देखा, मीडियाटेक भी देखा। सैमसंग का मोबाइल हो या मोटरोला का मोबाइल हो, लिनोवो का उसके साथ टूल आता है तो उससे वो फ्लैश होगा, सैमसंग ऑडियंस से फ्लैश होगा। मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा उसके टूल का, मोटरोला वाले के टूल का, वो भी दिखा दूंगा आज। मतलब एक तरह से आज क्लास आपकी पूरी थ्योरिकल हो जाएगी जो फर्स्ट डे होता है। तो हमने मालूम कर लिया है कि हम GSM Arena पे कहीं से भी अब सॉफ्टवेयर के जरिए, मतलब क्रोम के जरिए या फिर गूगल सर्च के जरिए हम मीडियाटेक है CPU या क्वालकॉम का CPU है या फिर स्पेक्ट्रम का CPU ये पहचान सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है देखो, हमें क्या करना है, हमें नोट्स फोल्डर पे देखना एक बार। देखो अगर फोन मीडियाटेक वाले CPU से बना है तो उस फोन में अगर हम फ्लैश फाइल डाउनलोड करें तो हमें कौन सी फाइल चाहिए? कल भी बताया था डॉट स्केटर, ये वाली फाइल उसमें मिलेगी हमें, और इसी फाइल को फ्लैश टूल में सेलेक्ट करना पड़ता है। क्या बात समझ में आ रही है? मैं अनलॉक टूल खोल देता हूँ, एक सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है? हाँ जी ठीक है भाइयों, नींद आ गई क्या? अभी देखता हूँ कितने लोग हो तुम क्लास में। 4 लोग इधर। मैं 3 भग गए क्या? अभी नहीं आया परफॉर्मर बढ़ेगा, नहीं आया आएगा 4:30। कहेगा सर आपने टाइम चेंज कर दिया। भाई वो तो मैंने इसलिए करा था क्योंकि 5 बजे का समय मेरे पास अवेलेबल नहीं था, नहीं तो मैं 5 से 7 की ही क्लास दे रहा था आपको। चलिए भैया ओके। श्याम सुंदर राव, सुदीप राहुल,
अभिषेक और विश्राम। चलिए खुला अनलॉक टूल। अब हम लॉगिन कर देंगे। कल ही हमने इसको डाउनलोड किया था, तो ये देखो लॉगिन हुआ। एग्री कर देंगे। स्क्रीन आपको दिख रहा है ना? हाँ सर। लॉगिन कर दें। हो गया जी, लॉगिन 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 हो गया। अरे यार अभी तक तो 4 भी नहीं बजा है। अभी से ही देखो कितना हालत खराब है तुम लोगों का। कोई नहीं, आज रिवीजन क्लास देखे, कल से प्रोग्रामिंग करेंगे ताकि कुछ बचे नहीं। मैं मोटोरोला का भी टूल आपको दिखाऊंगा डाउनलोड करके। आज मतलब काफी चीजें बताने वाला हूँ रिवीजन के अलावा। देखो अब यहाँ पे मेरे पास Redmi 6A का मॉडल था, तो यहाँ पे जाएंगे मीडियाटेक में, क्योंकि फोन मीडियाटेक का है वो। और फिर यहाँ से मीडियाटेक में ओल्ड वाला मॉडल है, ज्यादा बड़ा तो है नहीं, तो यहाँ पे आए और यहाँ सर्वर पर टिक करेंगे और मॉडल सेलेक्ट करेंगे। तो मॉडल सेलेक्ट करने से पहले हमें उसी की कंपनी सेलेक्ट करना होगा। तो Xiaomi देखते हैं कहाँ है। ये रहा Xiaomi। अब यहाँ से मॉडल देखेंगे बाबू, 9A चाहिए, 6A चाहिए, जो भी। प्रोडक्ट कोड इसका कैक्टस है। हो गया। अब फाइल जो मैंने डाउनलोड की थी देखो कहाँ पर है। ये रही। अब इसमें देखो काम हमें फ्लैश फाइल के इमेजेस में देखो, इसमें फ्लैश ये रही ना, एंड्रॉइड स्कैटर ये वाली, देख रहे हो क्या? हाँ सर दिख रहा है। दिख रहा ये? हाँ ठीक है, ये वाली फाइल मतलब ये वाली है, ये वाली। ठीक है। अब ये वाली फाइल जो है इसे सेलेक्ट करना है, लेकिन अनलॉक टूल में। चलो अनलॉक टूल तो खुला ही है हमारा। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देंगे लोड स्कैटर, और ये रही हमारी फाइल। ओपन कर दिया, आ गए जी सारे पार्टीशन। अब मुझे फ्लैश करना, तो क्या करना, बस फ्लैश पे क्लिक करके फोन लगाना है, जो हम कल कर चुके थे। फिर फ्लैशिंग यहाँ चलेगी नीचे। हाँ, पोर्ट यहाँ दिखाएगा मीडियाटेक का कनेक्ट होने के बाद, है ना? यहाँ पर क्या दिखाएगा? पोर्ट। और यहाँ पर आपको प्रोग्रेस दिखाएगा कि आप कितना फ्लवेयर फ्लश हुआ है, चालू हुआ कि नहीं हुआ है। मतलब यहाँ पर आपको प्रोग्रेस दिखाएगा जो भी काम आप कर रहे हैं। तो ये मीडियाटेक का था। चलो अब एक क्वालकॉम की फाइल को भी डाउनलोड करते हैं। उसमें कौन सी फाइल है तो देखता हूँ मेरे पे क्वालकॉम की फाइल पड़ी कि नहीं। शायद फाइल की पड़ी थी ना, देखता हूँ डाउनलोड में। Redmi 5A वहाँ ये रहा। अब देखो इसमें कौन सी फाइल काम की हमारी, बताओ। रो प्रोग्राम 0 और पैच। हाँ ये भी XML ही है, देखो यहाँ पे लिखा है XML। और ये भी पैच 0। ये 2 फाइलें आपको चाहिए। ठीक है। अब कई बार आपके साथ होगा रो प्रोग्राम किसी में एक भी हो सकता है, रो प्रोग्राम की फाइलें बहुत सारी हो सकती हैं। अगर किसी फ्लैश फाइल में मीडियाटेक के, सुन लो वो मीडियाटेक कह रहा हूँ, क्वालकॉम के अंदर अगर किसी क्वालकॉम के मोबाइल फोन में रो प्रोग्राम की संख्या ज्यादा है, जैसे एरो प्रोग्राम 1 2 3 ऐसे है, तो उस फोन को समझ जाना वो यूएफएस से है। उस फोन में यूएफएस लगा है। और जिसमें केवल रो प्रोग्राम 0 ही है, तो उसमें क्या है, इमएफसी है। क्या बात समझ में आ रही है? इससे भी पहचान सकते हैं कि रो प्रोग्राम की संख्या अगर जिसमें ज्यादा हो उसमें यूएफएस लगा है। वो कल बताएंगे ना भाई, आज छोड़ दो। बताऊंगा कि कौन से वर्जन से कौन से वर्जन तक यूएफएस होता है, कौन से वर्जन से कौन से वर्जन तक इमएफसी होता है। ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामिंग भी करानी है, तो आपको भले ही कुछ नहीं आता, लेकिन हम तो पढ़ाएंगे ना, ताकि बाद में भी वीडियो देख सकें आप। मतलब चलती फिरती क्लास नहीं दे रहा हूँ मैं। आपने कहा कि सर रिकॉर्डिंग नहीं आई, तो देखो दोबारा करा रहा हूँ कि नहीं करा रहा हूँ ना। चलो अब
क्या करते हैं, अनलॉक टूल में क्वालकॉम सेलेक्ट करते हैं, मीडियाटेक का हो गया, ये रहा क्वालकॉम। आगे जी क्वालकॉम पे ये रहा, आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ, ये ठीक है। तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्लैश हमें करना है। यहाँ आ गए हम, मैंने जो मेरे पास जो मीडियाटेक का फोन था, उस क्वालकॉम का जो फोन था 5A था, तो यहाँ पे देखता हूँ क्या 5A का मॉडल मुझे दिख रहा है, रीवा। रोजी तो मिल गया, ये रहा, आ गया जी। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, किधर, यहाँ पर फर्मवेयर लिखा है, देखो इधर, एक मिनट, आज पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। ये फर्मवेयर लिखा है, इस तरफ ये बना हुआ है एक फोल्डर का बटन, इस पर क्लिक करो, ये मैंने क्लिक किया। अब ये पूछ रहा है कौन सा फोल्डर सेलेक्ट करें, ये सीधा फोल्डर पे सेलेक्ट करवाएगा आपको। तो आपको Redmi 5A का फोल्डर पे जाना है, यानी कि जो फाइल आपने डाउनलोड की, और जिस फाइल में रो प्रोग्राम की फाइल पड़ी है उसका सीधा फोल्डर ही सेलेक्ट करना है। मतलब ये इमेज के फोल्डर में रो प्रोग्राम की फाइल है, तो मैं इस पूरे फोल्डर को ही सेलेक्ट कर दूंगी, खुद ही उठा ले। अगर नहीं उठाया तो यानी कि हमें एक स्टेप और अंदर, फर्दर अंदर जाना पड़ेगा। फाइल में कुछ है नहीं क्या है, बैक करूँ क्या एक बार, हाँ लोड हो गई क्या, नहीं हो रही, क्या बात है जूनियरी भाई, बताओ मुझे क्या बसड़ हो गई। फाइल में कुछ नहीं है सर, एम्प्टी है। एम्प्टी है, अच्छा चलो वहां चेक करें, क्या वो खाली है क्या, मैंने तो दिखाया वहां पे रो प्रोग्राम था। चलो देखते हैं दोबारा से, ये Redmi 5A रीवा, ठीक है। फायरफॉक्स सैमसंग टार XML, ठीक है जी। यहाँ आ गए, ये फोल्डर गलत सेलेक्ट हुआ पड़ा है, इमेजेस का फोल्डर लेना है, नहीं आया, फिर से जाएंगे आगे, आना तो चाहिए था, कोई बात नहीं, एक बार देखते हैं शायद। हाँ ये हमारा रीवा आया, रीवा आ गया, इमेजेस का फोल्डर, इमेज आ गया, बता रहे नहीं आ रहा था पहले, अभी भी तो वही किया है, खैर आ गया है। अब हमें क्या करना है, फोन को ईडीएल मोड में ले जाना है। आपको बताया ही है मैं कि ईडीएल पॉइंट पे आपको सर्च करना है, ATL पॉइंट पे पहले फोन को ईडीएल मोड में फोन को ले जाना है। अब उसके दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन तो यही है कि वॉल्यूम प्लस दबाओ, वॉल्यूम माइनस दबाओ, स्विच ऑफ फोन करके अंदर स्विच ऑफ करना है फोन। स्विच ऑफ करें फोन को, ठीक है, स्विच ऑफ हो गया, फिर वॉल्यूम प्लस माइनस दबाना है, फिर इंसर्ट करना है यूएसबी केबल को, तब पोर्ट बनेगा। केबल, लेकिन अगर ये तरीके से नहीं हुआ तो फिर आपको ईडीएल मोड जाने के लिए क्या करना है, टेस्ट पॉइंट, ईडीएल मोड का टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करना है, शॉर्ट टेस्ट पॉइंट। आपको भी सर पूरे बोर्ड में टेस्ट पॉइंट कैसे ढूंढो, तो हमने कैसे ढूंढे थे बताओ, पूरे गूगल पे सर्च किया, गूगल पे सर्च कर लिया, यूएसबी केबल। चलिए अब देखते हैं, अनलॉक टूल वाला भी कुछ टेस्ट पॉइंट देता है, मैंने देखा है यहाँ पे, देखा है क्या कुछ, ये टीम पे लिखा है, हाँ जी लिखा है क्या, Xiaomi में देखें, 5A देख रहा है, तो कितने सारे मॉडल के टेस्ट पॉइंट ये दे रहा है, गूगल पे जाने की जरूरत है क्या, हाँ बताओ, आ गया, बताइए। एक और चिप भी लगाओ, शॉर्ट करो और केबल लगाओ तो ईडीएल मोड जाएगा। फिर ईडीएल मोड जाने के बाद आपको पता है फिर यहाँ पे कॉल पोर्ट शो कर देगा, इधर इधर दिखा देगा, जी सर।
फिर आपको कहाँ पे क्लिक करना है, फ्लैश पे। फ्लैशिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट में आपको दिखा देगा, जो कि मैं आपको करके दिखा चुका हूँ प्रीवियस क्लास में। आया ना? हाँ सर। चलिए, ये भी अच्छा हुआ। तो ये हो गया हमारा मीडियाटेक और क्वालकॉम का कैसे हम सेलेक्ट करें। चलो एक फाइल और डाउनलोड करें Realme C35 की, जिसमें स्पेक्ट्रम का हमारा CPU था। दो जने बचे। कोई बात नहीं भाई, मेरे को खुद बहुत नींद आती है। सर वो एम्पियर मीटर का यूज कैसे करते हैं सर? यूएसबी टेस्टर को एम्पियर मीटर कहते हैं। उसमें कितना एम्पियर ले रहा है, क्या ले रहा है, उसमें कुछ पता चल जाता है, प्रोसेसिंग होता है? थोड़ा बहुत पूरे तरह नहीं है वो कंफर्टेबल। वो दरअसल क्या है कि ना, यूएसबी टेस्टर मैंने कराया था, लेकिन मैंने तब ये भी कहा था कि FPI चार्जर भी कहते हैं उसे, रिलायबल नहीं है उसकी रीडिंग। मेरे पास कोडिंग पड़ी है उसकी, भेज दूंगा। मेरे को 2-3 डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं, ठीक है ना? चलो देखिए, फ्लैश फाइल का लिंक कहाँ है? जीएसएम माफिया पे भी है। गिव मी रोम, ये पेड साइट है। फर्मवेयर फाइल पे देखते हैं कहाँ है कुछ। ये फर्मवेयर है ना, क्या होता है कि पेड वाला वर्जन ही काम करता है, ये फ्री वर्जन नहीं मिलता। कहते हैं कि ना आपका कोटा एग्जिस्ट हो चुका है। ये देखो, अभी करूँ, सॉरी बोलने वाला है, बोल दिया सॉरी। तो मैं देखते क्यों खुद तो बना रखा है फालतू में। नहीं, जियो वाली स्कीम सबने लगा ली, पहले फ्री में दो, उसके बाद पैसे मांगो। अभी फर्मवेयर फाइल ये सब पे है, लेकिन जैसे आप ये देखना अभी के टाइम में ये जेसम माफिया वाला फ्री तो दे रहा है, लेकिन इसका सॉफ्ट जो सर्वर है ना बहुत स्लो है। देखो यहाँ पे करता हूँ गूगल ड्राइव लिंक पे क्लिक, स्लो है इसका सर्वर। देखो देखते हैं, चलो 28 मिनट में तो भाई अब तो आधे से ज्यादा काम कर देंगे। चलो तब तक ये डाउनलोड हो रही है। आगे अपना डॉक्यूमेंट देखिए क्या है उसके अंदर। कौन सा साइट में डाउनलोड करने से अच्छा रहता है सर? ये जेसम माफिया फ्री है, इस पे कर लेना। कुछ मैंने बताया भी था, क्या बताया था कि बोरिया से भी आप कुछ फाइलें डाउनलोड कर सकते हैं, है ना जी? ये भी पीडीएफ आपको भेजूंगा। देखो ये रही वेबसाइट वो वाली जिनसे आप फ्लैश फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रस्टेड सैमसंग के लिए ये है, Xiaomi के लिए ये है, Oppo Vivo के लिए जीएसएम माफिया, रिपेयर माय मोबाइल, फर्मवेयर फैक्स, Realme के लिए भी जीएसएम माफिया, रिपेयर माय मोबाइल है, ऑल ब्रांड के लिए gsmfirmware.com, leadrom.com, पेड ऑप्शन में हालात टैग है, गिव मी रोम है, फ्लैश जीएसएम है, फाइल वाले हैं, सब है इसमें। ठीक है, ये जो मैंने आपको भी बहुत देर से हिंदी में बता रहा हूँ, ये इंग्लिश में लिखा है यहाँ पे। ये देखो, मीडियाटेक में एसपी फ्लैश टूल चलता है, ये फ्री टूल है, लेकिन अब ज्यादा काम नहीं आता, मल्लो टूल से हम कर रहे हैं। ठीक है, क्वालकॉम के लिए क्वालकॉम एसएम टूल आता है, तो ये फ्री टूल है जो कि अब फेल होते जा रहे, तो अल्लो टूल बेस्ट है अपना इस समय, या फिर AMT ये ले लो। हालांकि मैं आपको, क्योंकि उसमें काफी आपको प्रेशर हो, आप हैंडल नहीं कर पाओगे आप फ्री टूल को। एक्सोनस सीपीयू ऑडिट चलता है, एक्सोनस सीपीयू मतलब सैमसंग में तो ऑडिट टूल ही चलेगा, उसका खुद का है। आईफोन का भी दे दिया इसमें कि आईट्यून से वो फ्लैश होगा। आईपीएस इसमें सॉफ्टवेयर चलता है, आईपी आईफोन सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलो हाउ टू फाइंड योर सीपीयू थोड़ी देर पहले ही बताया था। कैसे बताया था जी? मॉडल नेम प्लस सीपीयू नेम,
चलिए आगे बढ़े। ये सारे ड्राइवर्स किए तो ये काम खत्म। ये सारी थ्योरी है वो दे दी जाएगी आपको, इसको भी दूंगा मैं। आज मैं इसको रख लेता हूँ अपने पास, है ना। एक है ना नाम, मोटोरोला के नाम से भी फ्लैश टूल आता है। देखो टाइम लग रहा है इसमें, देखो, है ना। एक मिनट लिखता हूँ यार इसका सर। फिक्स टूल, सॉफ्टवेयर फिक्स टूल ऐसे मोटो लिनावो के नाम से आता है, मोटो सॉफ्टवेयर। हाँ यार, मोटोरोला का फोन फास्टफूड मोड में ले जाने के बाद ये टूल आपके काम आता है। ठीक है भाई, हम इंडिया से ही हैं। यू लुक्स लाइक यू आर इन इंडिया। हाँ भाई बिल्कुल, तो विजिट आवर इंडिया वेबसाइट। ठीक है भाई, आगे है क्या ये डाउनलोड का बटन है, पता नहीं, शायद यहाँ से डाउनलोड हो जाए, है ना भाई। चलो दूसरा सॉफ्टवेयर भी आ जाए, मोटोरोला वाला भी बता देता। ये मैं देख रहे हो आप, फोन का अगर फास्टफूड मोड में आप ले जाओगे तो कुछ इस तरीके से फोन को खुलना चाहिए, मोटोरोला का या फिर एप्पल लिनावो का। ठीक है, जब फोन इस मोड में होगा तो फोन को यूएसबी केबल से कनेक्ट करा देना। फोन के ड्राइवर्स आपके इंस्टॉल होने चाहिए, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है कि क्वालकॉम, मोटो वोटो सब पे डाउनलोड कर लें। मोटोरोला के ड्राइवर क्वालकॉम में ही आ जाते हैं, तो ये कर लेना। दूसरा, फिर हमने फोन का डाउनलोड कर लेना एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है सॉफ्टवेयर फिक्स टूल फॉर लिनावो एंड मोटोरोला। ये रहा, इसको सेटअप कर लें। ये नीचे वाली फाइल फ्लैश फाइल है जो चल रही है। तो आज काफी कुछ हो रहा है, यानी सॉफ्टवेयर फिक्स टूल हैज बीन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो पहले से ही है क्या मैं गलती तो नहीं कर रहा है ना। फिर देखें जरा, कोई ये लिखा है कि मैं फिर सॉफ्टवेयर फिक्स टूल एस टाइप करता हूँ। ये रहा, तो इसे इंस्टॉल करा लेना, नेक्स्ट नेक्स्ट करके खोल देना। फोन को डाउनलोड मोड में लगा देना। ये फोन, ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये कस्टमर यूज के लिए बना है, मतलब इसको कस्टमर भी यूज कर सकता है। तो उसके लिए आप अपना जीमेल आईडी वगैरह लगा देना। ओके, यहाँ से मैं तो अभी नहीं करूंगा मोबाइल नंबर वगैरह डाल के, और इसमें फिर फोन का ना आईवी नंबर वगैरह डालना पड़ता है। कंटिन्यू में गूगल करके देखता हूँ क्या पता बढ़ जाए। हाँ बढ़ जाएगी भैया, बढ़ जा। गुंजन सर का आईडी लगा है, खुल गया भैया, खुल गया। हमारा फोन कौन सा है, मान लो मोटोरोला का एंड्रॉइड मोबाइल है। फोन पे चले गए, अब यहाँ पे क्लिक करो अलाउ एक्सेस। अब फोन का आईवी नंबर आपको डालना है। अब फोन आपका देखो कोई हैंगोल लोगो है मान लो, है ना, सुन रहे मेरी बात। तो फोन का हैंगोल लोगो है तो कहाँ से आईवी नंबर दिखाएगा। आप उसका फास्टफूड मोड खोल रहे हो तो खुल रहा है, लेकिन आईवी नंबर नहीं देख पा रहे, तो फोन के डब्बे पे से डालना है। क्या बात समझ में आ रही है, फोन के डब्बे पे से डालना है। जब आप डाल दोगे ना, नीचे आपके ऑप्शन खुल जाएंगे, उसका फॉर्मवेयर डाउनलोड कर देगा आईवी के हिसाब से। फिर वो बस आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना, फोन फ्लैश होगा। इसका ऑटोमेटिक चलता है काम। बात मेरी समझ रहे हो। कुछ इसमें रिसर्च कर लेना, आज फोन होता तो मैं बता देता। तो मोटोरोला का टूल ऐसा है, इसका नाम है सॉफ्टवेयर फिक्स टूल। क्या मेरी बात समझे। ये टूल आपका तभी काम आएगा जब आपका फोन डाउनलोड मोड में जा रहा हो। अगर फोन डेड हो चुका है तो फिर फोन को आईसी को उतार के ही उसको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। फिर प्रोग्रामिंग करने के बाद फोन में वापस लगाना पड़ेगा, फिर वापस फिर इस टूल से फ्लैश करना पड़ेगा। ओके, ये चीज का ध्यान रखना है। फास्ट बूट टूल जितने भी है, फोन का फास्ट बूट मोड में होना जरूरी है। चलिए भाई
हम वेट कर रहे हैं कि स्पेक्ट्रम का फोन हम कोई फाइल को आपको दिखा सकें, जो स्पेक्ट्रम का मोबाइल है उसमें कौन सी फाइल निकलती है। तो इसके अलावा फोन का, सैमसंग का फोन का भी फ्लैश का देख लो, तब तक ये फाइल डाउनलोड हो रहा है। देखो आज मैंने सब कुछ रिवीजन करा रहा हूँ कि नहीं करा रहा। अब तो ये रिकॉर्डिंग काम आ जाएगी, हाँ सर। है ना। फिर कल हम अपना आ जाएंगे उस पे। देखो फ्लैशिंग कैसे करनी कैसे नहीं उसकी वीडियो पड़ी है। वो पहले दिन की क्लास जो था मिस हो गया था, इसलिए हो सकता है आज मैं क्लास जल्दी छोड़ दूं, क्योंकि सारा थ्योरी आज मैंने निपटा दिया है। कल फिर हम फ्लैश 64 बॉक्स की तरफ जाएंगे, प्रोग्रामिंग का पहला लेसन चलेगा। पहले हम जानेंगे कि ईएमसी क्या है और यूएफएस क्या है। ओके, फाइल कितना डाउनलोड हुआ ये देख लेता हूँ। फिलहाल मैं सैमसंग का बता दूं। देखो सैमसंग के मोबाइल को फ्लैश करने के लिए आप भली बात ही जानते हैं कि फोन को डाउनलोड मोड में ले जाना जरूरी है। फोन अगर पुराने टाइप का है तो वॉल्यूम डाउन बटन दबाना है और पावर बटन प्लस होम की दबाना है। तीनों बटन एक साथ दबाओगे तो फोन डाउनलोड मोड में खुलेगा। आपको वॉल्यूम अप दबाना है ताकि वो कंफर्म हो जाए कि डाउनलोड मोड चला जाए। यहाँ पे देखते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में क्या कुछ इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। ये देखो, मैं तो खैर U5 के नोट्स है इसमें, लेकिन अब वो ये आउटडेटेड हो गया है तो इसलिए मेरे को आपको सैमसंग का ये रहा हमारा। देखो ये रहा डाउनलोड मोड। जब डाउनलोड मोड जाएगा तो वॉल्यूम अप से कंटिन्यू करना है। ये देखो ये लिखा वॉल्यूम अप से कंटिन्यू होगा। उसके बाद फिर फोन में फ्लैशिंग करनी है। फ्लैशिंग करने के लिए आपको फोन का बाइनरी नंबर जानना जरूरी है, जो कि हमें उसकी रिकवरी में जाके मिल जाता है। रिकवरी में कहाँ थी भाई, दिखी थी क्या हमें? नहीं है यहाँ पे। ये रही बाबू, कैसे पहचानेंगे खुद? हाँ कल क्या क्या ट्रिक था, बाइनरी वर्जन कैसे पहचाने? पीछे से 5वां नंबर। तो ये बिट इसका बाइनरी नंबर क्या है? 1 2 3 4 5। बिट नंबर क्या है इसका? 5। अब एक बात, तो इसका बिट नंबर 5 है। क्या इसमें कोई ऐसी फाइल चल जाएगी जिसका बिट नंबर 3 हो? बाइनरी वर्जन हाँ चल जाएगी। नहीं चलेगी। बाइनरी वर्जन को कम नहीं कर सकते। इसमें 6 वाली चल सकती है, 7 वाली चल सकती है। डाउनग्रेड वर्जन बाइनरी में नहीं चलेगा, एरर आ जाएगा। सही है। samfirmware.com पे सैमसंग की या तो देखो सेम वर्जन के फर्मवेयर वाली फाइल चलेगी या फिर अपग्रेड वर्जन की चलती। लेकिन अगर फोन आपको किसी वजह से डाउनग्रेड करना पड़ रहा है तो आपको सेम एंड्रॉइड वर्जन डाउनग्रेड वर्जन की फाइल ढूंढनी है और सेम बिट नंबर की यानी बाइनरी नंबर की फाइल ढूंढनी है। चलो अब हम सैमसंग J2 का या फिर A50 का खोल लेते हैं नेट पर। एक फ्लैश फाइल का होगा। सबसे बेस्ट साइट है samfirmware.com। अब U5 है हमारे पास। अब एक बात बताओ, इसमें बिट सेवरी कौन सी है? अरे मतलब मेरे पास तो 5 नंबर बिट का फोन है बाइनरी का, तो मेरे पास आ रही है 9 नंबर। तो क्या ये वाली फाइल मेरे 5 नंबर वाले बाइनरी वाले वर्जन के फोन में चल जाएगी क्या? हाँ सर। क्यों? क्योंकि अपग्रेडेड वर्जन है ना। लेकिन क्या अगर इसकी जगह 4 होता तो चल पाता? अब समझ में आया लॉजिक? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या इसमें अलग अलग बिट की? देखो 137 पेज है।
इसमें देखो बाइनरी 1 की भी फाइलें पड़ी है। मेरे पास आया 1, ये वाली फाइल मैंने गलती से डाउनलोड कर ली। अब इसका बिट वर्जन है 1 और मेरे फोन में लगा है 5, तो क्या डल जाएगी ये फाइल? एरर मारेगा ये बिट का, बाइनरी वर्जन का एरर, क्योंकि ये तो कम है। अब समझ में आई बात? लेकिन जिस फोन में ये वाली फाइल है 1 वाली, उस पर 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, क्योंकि अपग्रेड चल सकता है, डाउनग्रेड नहीं चल सकता है। ओके जी, तो फाइल हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। सैमसंग के ये ऑफिशियल टूल आता है, वो नाम है ओडिन। ठीक है, ओडिन टूल हमारे पास है। कहाँ हमने डाउनलोड किया था कल ओडिन? अगर आप फोन को केवल फ्लैश करना चाहते हैं नॉर्मली, ये क्या डिलीट ओडिन को मैंने हटा दिया था, चला पता नहीं क्यों ये भैया डिलीट हो गया। चलो दोबारा आ जाएगा भैया, कोई बात नहीं भाई, भूल चूक लेनी देनी। देखो, अगर फोन आपका नॉर्मली फ्लैश फाइल डाउनलोड करो, आपको बीएल वाली फाइल पे बीएल डालना है, एपी वाली फाइल पे एपी डालना है। अगर आप नॉर्मल फ्लैश कर रहे हैं, मतलब फोन ऐसे ही नॉर्मली फ्लैश करना चाहते हैं, तो सिर्फ ये 4 फाइलें डालो। अगर फोन की आपने प्रोग्रामिंग की है तो पीआईटी फाइल की जरूरत पड़ेगा, नहीं तो नहीं। ये पीआईटी फाइल की जरूरत जब पड़ती है जब आपने प्रोग्रामिंग की हो सैमसंग की, उसका प्रोग्रामिंग करेंगे तब पीआईटी फाइल डालेंगे, वरना जरूरत नहीं है। ठीक जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अलग टूल में नहीं करेंगे क्या? अरे नहीं भाई, जब इसके लिए ऑफिशियल सैमसंग वालों ने ही बनाया हुआ है, तो ये यूज करेंगे ना। ये फ्री है कि परचेज करा? फ्री है, फ्री है, फ्री है, फ्री। तभी तो फ्री है, इसलिए तो बता रहा हूँ भाई। ठीक है, सीएससी पे सीएससी फाइल है, तो हमने ये फाइलें ले ली। तो इनवैलिड क्यों बता रहा है इसको? सीएससी इसको रिनेम कर दिया शायद मैंने, इसको देखें। अब बताओ, अब इसके बाद फोन आपको लगाना है डाउनलोड मोड में। यहाँ ठीक नीचे, फोन अभी है नहीं तो यहाँ पे ठीक नीचे में बता रहा हूँ, यहाँ पे आएगा एडिट लिखा हुआ। एडिट लिखाएगा, जब एडिट लिखा जाए तो समझ जाना आपका फोन कनेक्ट हो चुका है। फिर स्टार्ट पे क्लिक करना। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपकी फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए, और यहाँ पर वो प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रोग्रेस चलेगा, ग्रीन कलर का यहाँ पे बार चलेगा आपका इस तरफ ऐसे, और ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, फिर खत्म होगा, फिर दूसरी फाइल का चलेगा, तो ये बार बार चलता रहेगा यहाँ पर। फिर लास्ट में फोन फ्लैश हो जाएगी, फ्लैशिंग, तो फोन आपका ऑन। तो आप कोई फोन पड़ा हो सैमसंग का, तो उसको फाइल को डाउनलोड करके फ्लैश करने की चेष्टा करें, देखें। अब हमने जो फाइल थी हमारी, रियलमी की भी फाइल डाउनलोड हो चुका है। देखते हैं रियलमी हमारा कहाँ, इसको खोल लेते हैं फाइल को। और इसमें देखते हैं कौन सी फाइल है। तो सैमसंग को छोड़ के बाकी सब स्विच ऑफ करने के बाद ही पोर्ट बनाएंगे ना? हाँ, सैमसंग और मोटोरोला डाउनलोड मोड में या फास्ट बोर्ड मोड में फ्लैश होंगे। है ना? जी सर।
फाइल को एक्सट्रैक्ट हम कर रहे हैं हम लोग। तो मैंने कोशिश ये किया, जितने लोग भी आज थे उनका अगर परसों का लेसन है ना, परसों का लेसन जिसका छूट गया था जो कि रिकॉर्डिंग के कारण रिकॉर्ड नहीं हो पाया, उसको सारा मैंने आज रिवीजन कराया है ना। अच्छा और कुछ नई चीजें भी हमें मिली है। एक टूल मैंने आज नया बताया मोटरोला का, कुछ फाइल्स के टाइप भी समझाए। तो आज इतना ही है, बस ये फाइल को मैं एक्सट्रैक्ट होने देता हूँ, स्पेक्ट्रम भी देख लेंगे। एक्सट्रैक्ट होने का वेट कर रहा हूँ मैं। मेरे का पास है ना, इसमें स्पेस कम है जरा, इसी कारण से मुझे ना और डिलीट करना पड़ता है कुछ ना कुछ। क्या मेरी बात समझ में आई? अभी तक फाइल डाउनलोड हो चुका है, देखें। अब उस फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कर लिया है। देखो उसमें फाइल कौन सी मिली है, Realme C35 था ना हमारा, इसकी फाइल मैंने डाउनलोड किया। देखो यहाँ पे लिखा है डाउनलोड टूल, यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे कुछ देख रहे हैं क्या? यहाँ पे क्या लिखा, PAC। हाँ जी, जी सर। यही फाइल से फोन फ्लैश होगा। यानी के स्कैटर में जैसे मीडिया टेक में स्कैटर आता था, कॉलकॉम में रो प्रोग्राम आता था, इसमें आती है PAC फाइल डॉट पैकेज। PAC मतलब है पैकेज फाइल। ओके ओके सर। अब देखते हैं अनलॉक टूल में क्या इसको फ्लैश करने का ऑप्शन दे रखा है। नहीं तो इसके साथ इसका टूल भी आया मेरे ख्याल से, ये डाउनलोड टूल देख रहे हो ये, तो ये डाउनलोड टूल मेरे हिसाब से पेड़ वेड़ ना हो, रिसर्च डाउनलोड टूल। इसको खोला, रन कर देंगे। अब आ गया, अब यहाँ से फाइल लेंगे। ये क्या कह रहा भाई? ठीक है भाई, ठीक है। मतलब क्या ये सर्विस, मेरे को पासवर्ड तो मालूम नहीं, क्या हो सकता है इसका पासवर्ड? 1 2 3 डाल के देखता हूँ। इसका पासवर्ड ढूंढना पड़ेगा नेटवर्क पे। खैर पासवर्ड डाल देंगे हम। कुछ और दिखा ना, Redmi लाला। एक बार देखता हूँ नेट पे, Realme C35 टूल पासवर्ड, इसी से ही देख लेंगे ना। रिसर्च डाउनलोड टूल, जो इसको सपोर्टेड करता है। ये सर्विस सेंटर वालों का इन्होंने पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाया हुआ है। यूजर लिखा है देखो, अब इसको पता होगा ना कि ये पासवर्ड क्या है। यूजर यूजर ही लिखा हूँ, एक बार यूजर ही लिखा हूँ, USER। चलो ये PAC फाइल को सेलेक्ट करने का ऑप्शन पहले अनलॉक टूल में है क्या, ये देख लेता हूँ। स्पेक्ट्रम गए, फ्लैशिंग देखते हैं। ब्रांड अपना Realme होना चाहिए ना भाई, है ना? हाँ सर। आ गया C35 है ना, आ गया बाबू। चलो इसी से हो जाएगा, हमें उसकी जरूरत। देखो लोड PAC लिखा था, अब कहाँ जाएंगे हम? डाउनलोड से। डाउनलोड कहाँ है? आ गया, ये नहीं है, और कुछ होगा RMX। कहाँ है वो फाइल? ये रही। कहीं लिखा है PAC?
आ गई जी फाइल। जी अब क्या करना है, सिर्फ फोन को फ्लैश पे क्लिक करना है और उसके बाद फोन को कनेक्ट कराना है। यहाँ पे दिखा रहा है कि फाइल जो है XML फाइल भी है, इसमें कोई देख ले। ये फाइल तो नहीं, हाँ आ गई फाइल। तो ये फाइल आ गई, तो स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक। अब बताओ, फोन मांग रहा है तो फ्लैशिंग चालू हो जाएगी, वॉल्यूम माइनस या फिर वॉल्यूम प्लस, या फिर दोनों। फोन देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, या तो डैश पॉइंट करो या फिर वॉल्यूम डाउन बटन दबा के फोन को कनेक्ट करें। तो भाई रियलमी का स्पेक्ट्रम का मॉडल था, तो इसको भी फ्लैश करना मैंने सारा मोबाइल ठीक है। आज हमने तरह तरह की CPU सारी फ्लैशिंग सब की है, फोन वाले आगे सर है ना जी। तो आज हमने रियलमी का भी समझ लिया, मोटरोला भी समझ लिया। देखो इसमें मोटरोला नहीं है कहीं, है क्या मोटरोला है तो, लेकिन इसमें मोटरोला का भी समझ लेते हैं। इसमें केवल फ्लैशिंग का कोई ऑप्शन नहीं, अनलॉकिंग के बता रहा बस ये खाली। ओके, हेलो सर जी, फोन वाले आगे सर बता रहा बस ये। तो आज मेरे हिसाब से इतना ही है। कल से नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, इसलिए 10 मिनट पहले क्लास खत्म कर रहा हूँ। कोई दिक्कत? अब तो कुछ लोगों ने सारा कुछ रिवीजन करा दिया, जिनको शिकायत था कि सर हमारा फोन वाले भी आ गए। अब क्या फायदा, अब ये कल रिकॉर्डिंग देखेगा। चलिए मिलते हैं कल। और पवन जी आप इसकी रिकॉर्डिंग कल देखना, मैंने सारा रिवीजन कराया है, आपके लिए ही कराया, लेकिन आप थोड़ा लेट हो गए, तो रिकॉर्डिंग देख लेना। शुरुआत से आज मैंने सारा कुछ रिवीजन कराया, इसी क्लास का टॉपिक भी रिवीजन ही रखा। हाँ जी सर। बाय। ओके सर, थैंक यू सर। लेट हो गया सर जी मैं।